नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 23 मार्च गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अभी तक की सुर्खियों पर। दीपक से घर में लगी आग, चेटी चंड पर ऊपर सिंधी समाज ने निकाली शोभा यात्रा। मध्य प्रदेश सरकार की युवा नीति का कांग्रेस ने किया विरोध। महावीर एवेन्यू में फ्लैट के ताले चटकाए और घर का सामान लेकर लौट रहे नाबालिग को ऑटो ने टक्कर मारी। बुलेटिन में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। नानाखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित न्यू अशोक नगर में गुरुवार को सुबह एक घर में आग लग गई। फरियादी महिला के अनुसार वह घर में पूजा कर काम पर निकली थी, जिसके कुछ देर बाद पड़ोसियों ने आग लगने की सूचना उसे दी। मोहल्ले की गली सक्रिय होने के कारण फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाई, जिस कारण घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। न्यू अशोक नगर में कोमल राठौर अपने बेटे विक्की के साथ रहती है। बेटा उद्योगपुरी में काम करता है और कोमल भी घरों में साफ सफाई का काम करती है। प्रतिदिन दोनों सुबह 9 बजे काम पर निकल जाते हैं। गुरुवार को भी कोमल रोज की तरह घर में भगवान के सामने दिया जलाकर काम पर निकल गई थी। कुछ देर बाद पड़ोसी सुनीता श्रीवास्तव ने कोमल के घर से धुआं निकलते हुए देखा तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इस दौरान पड़ोसियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही दमकल तो समय पर पहुंच गई, लेकिन गली सक्रिय होने के कारण अंदर नहीं जा सकी। इसके बाद एक छोटे फायर फाइटर को बुलाया गया, तब जाकर पाइप घर तक पहुंच सका। हालांकि तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। आगजनी की इस घटना में टीवी, फ्रिज, कूलर और सोफा सहित गृहस्थी का सामान खाक हो गया। फरियादिया कोमल ने बताया कि घर में रखे 50,000 रुपए सहित सोने चांदी के जेवर भी जल गए हैं। घटना में लगभग 3 से 4 लाख का नुकसान हुआ है। मैं तो देखो सर, झाड़ू पोछे बर्तन करने जाती हूँ। मैं तो अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ था, ताला लगाया खाली यहाँ तक ही पहुंची कोने तक और एकदम आग लग गई। एक सामान भी नहीं बचा है मेरा। बस जो दिया अगरबत्ती करके जाती हूँ वही जाती हूँ रोज। अब सभी एक सामान भी नहीं बचा मेरा, तो सभी गया। इनके घर में दिए से आग लग गई थी। इनके घर का लगभग टोटल सामान जल चुका है। ये बहुत गरीब महिला है। ये झाड़ू बर्तन करके अपनी स्थिति चलाती है। अब इनकी ये स्थिति हो गई कि इनका खाने पीने का तक सामान नहीं बचा इनके पास। और यहाँ हम लोग 1 घंटे 2 घंटे से इतनी मुश्किल से आग बुझा रहे थे। यहाँ ना फायर ब्रिगेड आ पा रही थी, कुछ भी नहीं आ पा रहा था। अतिक्रमण इतना है यहाँ, अगर आप लोग नहीं करेंगे, आज हमने इनकी जान जैसे तैसे करके बचा ली है, पर नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हादसा होता है तो कोई नहीं बचा पाएगा। फायर ब्रिगेड को सूचना मिली न्यू अशोक नगर में मकान में आग लग गई है। हमने 3 फायर फाइटर रवाना करे। गली बहुत वो है सकड़ी, इस कारण फाइटर यहाँ घुस नहीं पा रहे थे। फिर भी हमने एक छोटा फाइटर लाके ना, अभी तो देखा नहीं है, अंदर धुआं बहुत था, अब देखने पे पता चलेगा। सिंधी समाज के इष्ट देवता भगवान झूलेलाल के प्रकटोत्सव पर सिंधु जागृत समाज की अगुवाई में गुरुवार सुबह सिंधी कॉलोनी से एक वाहन रैली निकाली गई, जो करीब 11:15 बजे टावर पहुंची। यहां से समाजजन शोभा यात्रा के रूप में भजन गाते हुए इंदिरा नगर पहुंचे। रैली का जगह जगह मंच से स्वागत किया गया। दरअसल शोभा यात्रा टावर से होकर चामुंडा माता, दौलतगंज, निकास चौराहा सहित प्रमुख मार्गों से होकर इंदिरा नगर पहुंची, जहां समाजजनों के लिए भोजन प्रसादी का आयोजन किया गया। शाम 5 बजे भगवान झूलेलाल की ज्योत के साथ समाजजन गीता कॉलोनी स्थित झूलेलाल मंदिर पहुंचेंगे। यहां की परिक्रमा के बाद प्रसाद वितरण कर समाजजन विभिन्न मार्गों से होते हुए रामघाट पहुंचेंगे, जहां ज्योत का विसर्जन किया जाएगा। इसके बाद 1100 दीपों से वरुण देवता एवं मां शिप्रा की महाआरती भी की जाएगी। प्राकट्य दिवस पर पूरे सिंधी समाज ने एक भव्य पारिवारिक शोभा यात्रा या टावर से शुरू की है, जो सिंधु जागृत समाज उज्जैन के तत्वाधान में हो रहा है। यहाँ यह रैली हमारे शहर की विभिन्न सिंधी पंचायतें, सिंधी संगठन, युवा वर्ग के संगठन, नारी शक्ति के संगठन, सभी ने अपनी अहम भूमिका निभाते हुए पूरी टावर से शुरू हुई है, जो चामुंडा, दौलतगंज, निकास चौराहा होती हुई महेश नगर के बाद अंकपात मार्ग पर होती हुई इंदिरा नगर पर संपन्न होगी। इंदिरा नगर पंचायत द्वारा पूरे सिंधी समाज का वहाँ पर भोजन प्रसादी रखा गया है। गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार युवा नीति घोषित कर रही है। इसके विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जिलेवार प्रेस वार्ता आयोजित कर विरोध दर्ज किया। उज्जैन में भी तराना विधायक सहित कांग्रेस नेताओं ने व्यापम घोटाले की याद दिलाते हुए शिवराज सरकार पर कई आरोप लगाए।
दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव के चंद महीनों पहले युवा नीति लागू करने के फैसले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने गुरुवार को देवास रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बीते 17 सालों में भाजपा के शासनकाल में मध्य प्रदेश में हजारों छात्रों और बेरोजगार युवाओं ने आत्महत्या की है। इसके अलावा व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश सरकार की विफलता को बताता है। ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार युवा नीति लागू कर चुनाव से ठीक पहले युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केवल घोषणाएं ही कर रहे हैं। प्रदेश का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, लेकिन भाजपा सरकार इस ओर ध्यान न देकर युवा नीति का ढकोसला कर रही है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष रवि राय, पार्षद माया राजेश त्रिवेदी और कमल पटेल आदि मौजूद। प्रदेश के यशस्वी भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देश पर पूरे मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार युवा नीति बना रही है। चुनाव के समय युवा नीति बना रहे हैं, तो हम इस बात का विरोध करते हैं आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कि जब हजारों की संख्या में युवाओं ने आत्महत्या कर ली, हमारी बहनों ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद युवा नीति बना रहे हैं। चुनाव के समय इसका विरोध करते हैं और यही इन्हीं बिंदुओं पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मध्य प्रदेश के झूठे प्रशासन शासन और मुख्यमंत्री जी फिर पुनः सत्ता पाने के लिए नई नई घोषणा कर रहे हैं, नए नए प्रलाप कर रहे हैं। इसका हम विरोध करते हैं। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस युवा नीति को बनाने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जनता को धोखा देने का एक षड्यंत्र है। मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। और युवा जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में जितना युवा खुश था, आज युवाओं के पास बेरोजगारी है, युवा कोई काम नहीं कर पा रहा है, उनके पास कोई बिजनेस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ घोषणा करते हैं। मुख्यमंत्री ने जितने काम बोले आज तक कोई पूरे नहीं किए। मक्सी रोड स्थित महावीर एवेन्यू में चोरों ने एक फ्लैट के ताले चटका दिए। जिस वक्त ये वारदात हुई, उस दौरान परिवार के लोग एक विवाह समारोह में शामिल होने हेतु भोपाल गए हुए थे। जब वे लौटे तो घटना का पता चला। फिलहाल माधवनगर पुलिस जांच कर रही है। दरअसल ये वारदात मक्सी रोड स्थित महावीर एवेन्यू पार्ट 1 में रहने वाले प्रफुल्ल टोटावत के यहाँ हुई। बदमाश इंटरलॉक को तोड़कर घर में घुसे और सोने चांदी के जेवर सहित कैश ले गए। प्रफुल्ल अपने परिवार के साथ मंगलवार रात को भोपाल में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। बुधवार को जब वे दोपहर में लौटे तो चोरी हो चुकी थी। संभावना है कि रेकी कर वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल माधवनगर पुलिस जांच कर रही है। कल चोरी हो गई है रात दिन में, शायद 11 बजे के करीब, सुबह 11 से 1 के बीच में। हम लोग भोपाल में थे और आने के बाद पता पड़ा कि सब कुछ टूटा हुआ है। फिर महोदय को सूचना दी और फिर वो सब लोग आने के बाद जो कार्रवाई है वो हुई और जो चल रही है। ये तो मैंने डिटेल में बताया है साहब लोगों को, उनको पता है। कुछ सोने चांदी के जेवरात हैं और बाकी जो कोई विशेष बड़ा सामान जैसे कुछ नहीं, सोने चांदी के सामान और कुछ कैश की हानि हुई है। ये कल 22 तारीख को प्रफुल्ल टोटायर जी ने अपने मकान में मल्टी में, ये महावीर एवेन्यू में, घर का दरवाजे का इंटरलॉक लगाकर ने शादी के कार्यक्रम में बाहर गए थे भोपाल और 2 बजे वापस आकर देखा तो उनके घर दरवाजे का इंटरलॉक टूटा हुआ था और घर के अंदर जाकर देखा तो अलमारी में भी ताला तोड़कर उसमें रखा सोने चांदी के जेवर कोई अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए। कितने क्या सोने चांदी के जेवर हैं। आर्टिकल तो पूरा इसमें लिखा है एफआईआर में, पर वो कुल केस भी थे उसमें 90,000 रुपये। प्रफुल्ल जी का मकान है और ये महावीर एवेन्यू मेन रोड पे ये मल्टी बनी हुई है 3 फ्लावर की, उसमें कम से कम 12 परिवार रहते हैं। शुद्धता के वादे के साथ जैन पद्धति से निर्मित सभी व्यंजनों और बेकरी आइटम्स का लुत्फ उठाने चले आइए अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड। अक्की बेकर्स पर मौजूद है विभिन्न प्रकार के बर्थडे केक, पेस्ट्रीज, कुकीज, खारी टॉर्च, क्रीम रोल, सभी प्रकार के बेकरी आइटम्स। और अब गर्मी के मौसम में लुत्फ उठाइए अलग अलग फ्लेवर्स की मटका कुल्फी का। पाव भाजी से लेकर चाइनीज हर फास्ट फूड है यहाँ।
तो कोई भी हो ओकेजन, हम देंगे आपको शानदार मेहमान नवाजी। आज ही विजिट करें अक्की बेकर्स एंड फास्ट फूड, ट्रेजर मॉल के सामने, महाकाल वाणिज्य, उज्जैन। संपर्क 9009493003 या 7987374479 या 9407153108। घर का सामान लेकर एक्टिवा से घर लौट रहे एक नाबालिग को मंछामन रोड पर चक्रधारी प्रजापति धर्मशाला के सामने ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक्टिवा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल अंबर कॉलोनी में रहने वाला 15 वर्षीय चिराग उर्फ चिंटू एक्टिवा से शास्त्री नगर से सामान लेकर मंछामन रोड की तरफ से अपने घर को जा रहा था। इसी दौरान तेजी से आ रहे एक ऑटो ने चिराग को टक्कर मार दी। घटना के बाद ऑटो चालक फरार हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक्टिवा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि घायल चिराग को गंभीर चोट नहीं आई है, उसे पैर में चोट आई है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस मामले में परिजनों ने नीलगंगा थाने में ऑटो चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया है। उज्जैन के चौक चौराहे बुधवार को रोशनी से जगमगाते रहे। उज्जैन के गौरव दिवस पर दिन भर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे। सूर्योदय के साथ ही शंख फूका गया और शहर वासियों ने प्रमुख चौराहे पर भगवा पताकाएं लहराकर हिंदू नववर्ष का अभिनंदन किया। चौराहों पर सुंदर रंगोली भी बनाई गई और यहां से गुजरने वाले लोगों का तिलक लगाकर और मिश्री व नीम खिलाकर अभिनंदन किया गया। उज्जैन के गौरव दिवस पर रामघाट रोशनी से दमकता हुआ नजर आया। जोरदार आतिशबाजी भी की गई। कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उज्जैन पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले भगवान महाकाल के दर्शन किए और इसके बाद वे मां हरसिद्धि के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने पूजन कर मां का आशीर्वाद लिया। वे महाकाल लोग भी पहुंचे। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने रामघाट पहुंचकर सम्राट विक्रमादित्य के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने शंकर महादेवन, अरिजीत सिंह, शान, सोनू निगम और कैलाश खेर द्वारा गाए गए महाकाल लोक पर आधारित महाकाल के गीत को भी लॉन्च किया। साथ ही विक्रम संवत कैलेंडर विक्रम पंचांग का विमोचन भी किया। इसके बाद सिंगर शान ने अपने बैंड के साथ प्रस्तुति दी। शान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासी रामघाट पर पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे चली इस प्रस्तुति में शहरवासी झूम उठे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।